अगर आप कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ओन करते हो जो आपने खरीदा है 2001 से पहले, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू करी है लास्ट वीक, जहां पे उन्होंने कहा है कि अगर आप 2001 से पहले कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदे हो तो उस पे जो है इंडेक्सेशन बेनिफिट आगे भी कंटिन्यू होगा। इंडेक्सेशन हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। इंडेक्सेशन का मतलब है आप प्रॉपर्टी का जो कीमत है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो कंसिडरिंग वो महंगाई कितनी हो गई है। सो अगर आप 2001 में कोई प्रॉपर्टी खरीदे हो तो ऑब्वियसली 2024 में उसकी कीमत काफी ज्यादा हो गई क्योंकि महंगाई इतना बढ़ गया। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक इंडेक्सेशन टेबल जो है पब्लिश करती है, जहां पे वो रेट बताती है कि 2024 के हिसाब से क्या इंडेक्सेशन वैल्यू चल रहा है। आप उस वैल्यू को जो है आप एडजस्ट कर सकते हो 2001 की वैल्यू से। तो ऐसे आप निकालते हो इंडेक्सेशन। जैसे 2024 में 363 चल रहा है इंडेक्सेशन वैल्यू और बेस ईयर माना जाता है 2001, तो बेस ईयर का वैल्यू हमेशा 100 माना जाता है। इसका मतलब गवर्नमेंट बताती है कि 2001 के कंपैरिजन में 2024 में लगभग जो भी चीजें उसकी वैल्यू 3.63 टाइम्स बढ़ चुका है। मतलब करीब करीब 4 गुना ज्यादा वैल्यू आज के तारीख में है कोई भी चीज की जो 2001 में थी उस वैल्यू से 4 गुना ज्यादा। तो जब गवर्नमेंट बजट 2024 प्रेजेंट करी थी तब उन्होंने कहा था इंडेक्सेशन हटा दिया जा रहा है। मतलब अब आप कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी अगर खरीदते हो तो उस पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है डिसएडवांटेज था जो भी प्रॉपर्टी ओनर्स थे, जो पुरानी प्रॉपर्टीज अगर आप होल्ड करते हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था ये, क्योंकि आप उसको महंगाई से आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आपका जो इनकम बन रहा था, जो आप कमाई कर रहे थे प्रॉपर्टी बेच के, आपके लिए वो इनकम बहुत ज्यादा निकल के आ रहा था, इसलिए आपका टैक्स भी बहुत ज्यादा होता। पर ये इंडेक्सेशन से क्या होगा, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। आपका इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम करते हैं सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जिस कीमत पे आप खरीदे हो, और सेल प्राइस मतलब जितना पे वो प्रॉपर्टी बेचे हो। अब अगर आपका कॉस्ट कम होता है तो ऑब्वियसली आपका इनकम ज्यादा होता है, मतलब आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। पर अगर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल रहा है मतलब आप वो कॉस्ट को आप बढ़ा सकते हो एज पर जो इन्फ्लेशन चल रहा है, जैसा महंगाई चल रहा है आप अपने कॉस्ट को वैसे एडजस्ट कर सकते हो। तो आपका जो दोनों में डिफरेंस आएगा, आप जितना पे वो प्रॉपर्टी बेच रहे हो और आप जितना में उसको खरीदे हो, इसका जो डिफरेंस रहेगा वो कम हो जाता है अगर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट दिया जाता है। तो गवर्नमेंट पिछले हफ्ते इसको क्लैरिफाई कर दी है कि अब अगर आप 2001 अप्रैल 2001 से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदे हो तो आपको ये बेनिफिट, ये जो सुविधा गवर्नमेंट दे रही थी वो कंटिन्यू किया जाएगा। पर अगर आप 2001 अप्रैल के बाद ये प्रॉपर्टी कोई भी खरीदे हो तो ये बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। तो मैं कैलकुलेट किया हूं कि आपके लिए ये इंडेक्सेशन कब फायदेमंद रहेगा और कब ये आपके लिए डिसएडवांटेज रहेगा। तो अगर आपका जो दाम है प्रॉपर्टी बेचते समय, आप जितना पे बेच रहे हो, अगर वो वैल्यू आपके कॉस्ट से, कॉस्ट हम बात किए 2001 का कॉस्ट, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी 2001 के पहले खरीदे हो तो 2001 में जो उसका कॉस्ट निकल के आ रहा है, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, लोअर ऑफ द टू जो भी ये कॉस्ट निकल के आ रहा है, ये आपका कॉस्ट है 2001 का। तो आपका जो सेल प्राइस है अगर वो 8 टाइम्स 8 गुना ज्यादा है आपके कॉस्ट से, तब आपको जो है विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% जो टैक्स आप पे करोगे वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो अगर 8 गुना से कम है, मतलब अगर आप 2001 में कोई प्रॉपर्टी खरीदे हो और उसकी कीमत जब आप बेच रहे हो आपको जो मिल रहा है वो 8 टाइम्स से कम मिल रहा है, तब आपके लिए आज भी इंडेक्सेशन ऑप्ट करना ही बेटर रहेगा। ये हम 3 केस लेते हैं, हम समझते हैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है। तो जैसा हम यहां पे देख पा रहे हैं, केस 1 है जहां पे हम जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसका जो वैल्यू है जितना पे हम बेच रहे हैं वो 10 गुना है आपके कॉस्ट से। और कॉस्ट हम बोले उसका कॉस्ट क्या है, एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001। हम यहां मान रहे हैं आपका फेयर मार्केट वैल्यू आपका जो है वो कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से 2001 में। तो आपका कॉस्ट कोई भी प्रॉपर्टी का 2001 अप्रैल 1 2001 का आपका जो वैल्यू रहेगा वो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 ही रहेगा। तो आपका कॉस्ट मान लीजिए 10 लाख है 2001 में, और आपका सेलिंग प्राइस पहले केस में 10 गुना है मतलब 1 करोड़ है, सेकंड केस में ये लगभग 8 टाइम्स है। तो यहां पे हम एग्जैक्टली निकाले हैं, ये होना चाहिए 8.013 टाइम्स। अगर आपका
जो सेलिंग प्राइस है ये 8.013 टाइम्स है, तब आपका इंडेक्सेशन के साथ और बिना इंडेक्सेशन के दोनों में जो आपका टैक्स निकल के आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। पर अगर आपकी कीमत 8 टाइम से कम है, मतलब ये जो थर्ड केस है यहाँ पे हम लिए हैं, आप बेच रहे हो प्रॉपर्टी 6 गुना पे, मतलब अगर आप 10 लाख आपका कॉस्ट निकल के आता है 2001 में, तो आप 60 लाख में वो अगर प्रॉपर्टी बेचते हो, तो ये तीनों केस में हम देखें पहले विद इंडेक्सेशन कितना टैक्स निकल के आ रहा है और एक विदाउट इंडेक्सेशन कितना टैक्स निकल के आ रहा है। हम बोले अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट लेते हो तो आपको टैक्स 20% देना पड़ेगा। तो पहले केस में आपका जो टैक्स बैठता है जब आप 10 टाइम्स अपने कॉस्ट के आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो ये निकल के आ रहा है लगभग 12,75,000। ये आपका टैक्स का वैल्यू है विद इंडेक्सेशन। और वहीं आपका विदाउट इंडेक्सेशन, अगर आप 10 गुना पे आप अपना प्रॉपर्टी बेच रहे हो, मतलब वापस से अगर 10 लाख आपका कॉस्ट है 2001 में और आप बेच रहे हो 1 करोड़ पे, तो अगर आप 12.5% पे आप उसको अगर बेचते हो तो वो आपका टैक्स निकल के आता है 11,25,000। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप पहले केस में विद इंडेक्सेशन कर रहे हो तो आपका ये कॉस्ट जो 10 लाख था वो बन जा रहा है एक्चुअली 36,30,000। ये आपका एक्चुअल कॉस्ट निकल के आ रहा है। तो 1 करोड़ माइनस 36,30,000 जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है करीब करीब 63,70,000। और आप इस पे 20% टैक्स दे रहे हो जो कि 12,75,000 है। और सेकेंड केस में आपके लिए जो कॉस्ट है वो एक सिंगल कॉस्ट है, वो 10 लाख जितना पे आपका वैल्यू निकल के आया था 2001 में, वही आपका कॉस्ट है। तो इस केस में आपका 90 लाख जो है वो इनकम निकल के आ रहा है। ये 90 लाख आपके 63 लाख से ज्यादा है, पर क्योंकि आपका 12.5% टैक्स रेट है तो आप यहाँ पे बेसिकली 11,25,000 ही पे कर रहे हो। तो अगर आप 8 टाइम से ज्यादा में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, आपके कॉस्ट से अगर 8 टाइम ज्यादा आपका सेलिंग प्राइस है, तो आपके लिए विदाउट इंडेक्सेशन जो नया टैक्स रेट है 12.5%, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपका प्रॉपर्टी 8 टाइम्स बढ़ गया है, लेट्स से आप बेच रहे हो 8 टाइम्स, तो आप देख पा रहे हो इंडेक्सेशन के साथ और इंडेक्सेशन के बिना दोनों में एग्जैक्टली सेम टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। पर अगर 8 टाइम से कम है तो डेफिनेटली आपको इंडेक्सेशन ऑप्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप देखो इंडेक्सेशन में आपको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट है। सेलिंग प्राइस अगर आपका 60 लाख है, आप 10 लाख आपका कॉस्ट था, आप उसको इंडेक्स कर रहे हो तो ये 36,30,000 बन जा रहा है, तो आपका इनकम बहुत कम हो जा रहा है। ये 23,70,000 ही आपका इनकम निकल के आ रहा है। आप इस पे 20% टैक्स भी दे रहे हो तो भी आपको लगभग लगभग खाली 4,75,000 करीब टैक्स देना पड़ रहा है। और अगर आप इंडेक्सेशन नहीं लगाते हो तो जब आप 60 लाख में प्रॉपर्टी बेचते हो, आपका कॉस्ट अभी भी 10 लाख है, तो आपका 50 लाख का जो है गेन है, उस पे आपका टैक्स जो निकल के आ रहा है 12.5% अगर आप लगाते हो तो ये निकल के आते हैं 6,25,000। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो नेट में आपको ये देखना होगा कि आपका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ रहा है। अगर आपका सेलिंग प्राइस 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स ऑफ योर कॉस्ट, और कॉस्ट आप देखोगे कब 2001 में वो क्या कॉस्ट निकल के आ रहा है, अगर उस कॉस्ट से 8 टाइम्स ज्यादा है आपकी प्रॉपर्टी की कीमत, तो आपको सेकंड ऑप्शन लेनी चाहिए जो है विदाउट इंडेक्सेशन, जिससे कि आप खाली 12.5% टैक्स पे कर सके। लेकिन आपका अगर सेलिंग प्राइस 8 टाइम्स ऑफ योर कॉस्ट से कम है, आपके कॉस्ट से 8 टाइम्स जो है सेलिंग प्राइस है उससे कम है, तो आपको इंडेक्सेशन ऑप्ट करनी चाहिए। उससे आपको जो है ज्यादा बेनिफिट अवेलेबल रहेगा। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आप ये कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, आप वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन आपके लिए कौन सा ज्यादा एडवांटेजेस है। लेकिन सबसे खराब बात ये हुआ इस बजट में कि आपका जो कॉस्ट आप निकाल रहे हो वो 1 अप्रैल 2001 में आप उसका कॉस्ट निकाल रहे हो। आपकी प्रॉपर्टी 2001 से पुरानी है, पर आप उसका कॉस्ट निकाल रहे हो 2001 में। पर वहीं अगर कोई और 2001 में एक नया प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, उसको तो जो है सेकेंड ऑप्शन ही ऑप्ट करना पड़ेगा, विच इज विदाउट इंडेक्सेशन। उसको 12.5% का बेनिफिट दिया जाएगा, बट इंडेक्सेशन बेनिफिट उससे ले लिया गया। तो अगर हम देखें 2001 में दो केस है, एक जन के पास प्रॉपर्टी 2001 से पहले की है, वो 2001 में उसका कॉस्ट निकाल रहे, उसके बाद उसको फर्दर ये इंडेक्सेशन बेनिफिट एंजॉय करने मिल रहा है।
पर वहीं पे सेम वैल्यू पे 2001 के वैल्यू पे जिसने एक नया प्रॉपर्टी खरीदा है, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट अब आगे उसको ये बेनिफिट नहीं देगी, उसको अपना कॉस्ट 2001 की कॉस्ट को ही मानना पड़ेगा। अब उसके लिए तब तक फायदा होगा जब तक वो प्रॉपर्टी वो उसको बेचे मोर देन 8 टाइम्स ऑफ हिज कॉस्ट, और अगर वो 8 टाइम से कम में बेच रहा है, अनफॉर्चुनेटली उसके पास इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है, तो उसके लिए आगे चल के बड़ा लॉस हो सकता है।